भगवान महादेव की कथा कहां हो रही है? जहां धर्म क्षेत्र है। भगवान महादेव का जो कथा का गान जहां हो रहा है वो जगह धर्म क्षेत्र कहते हैं। वैसे तो भगवान महादेव की कथा जहां होती है वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। भगवान वेदव्यास आरंभ करते ही कहते हैं, भगवान वेदव्यास धर्म क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र का परिचय देते हुए कहते हैं, सुनिए। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदिनी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने। भगवान महादेव की कथा कहां हो रही है? जहां महाक्षेत्र, जिसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। आज हम इस श्लोक को यहां ही सार्थक करते हैं। देखिए, धर्म क्षेत्र जहां भगवान महादेव की कथा होती है, अरे आप कहीं भी बैठकर कथा क्यों न कर लो। शास्त्र वचनात्, वेद वचनात् भगवान महादेव जहां विराजमान हो जाते हैं वो भूमि स्वयं तीर्थ भूमि हो जाती है, धर्म की भूमि हो जाती है। धर्म वहां से ही प्रकट होता है। इसलिए कहा धर्म क्षेत्रे। इस जगह को क्या नाम दे दिया वेदव्यास ने? जहां भगवान महादेव की कथा होती है वो सामान्य जगह नहीं, स्वयं भगवान महादेव जहां उपस्थित रहते हैं वो जगह धर्म क्षेत्र बन जाती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे वेदव्यास जी ने एक जगह पे एक विशेषण से काम नहीं चला, इस जगह को बारी बारी विशेषण दिए हैं। क्या कहा दूसरा? महाक्षेत्रे। भगवान महादेव की कथा जहां होती है उसको धर्म क्षेत्र भी कहा, और दूसरा विशेषार्ग, उसको विशेष रूप से दूसरा धर्म क्षेत्र भी कह दिया, दूसरा महाक्षेत्र भी कह दिया। क्यों महाक्षेत्र? भगवान महादेव स्वयं देवों के देव महादेव है, उनको महादेव कहा क्योंकि महादेव ने स्वयं अपने मुख से कहा, भगवान का जहां जन्म होता है उससे भी जयते धिकम जन्म ना व्रजे। भगवान जहां जन्म लेते हैं ना उससे भी अधिक उनकी भूमि का नाम है, ब्रज का नाम है। वैसे ही भगवान महादेव के विषय में कहा गया, उनके स्वरूप का तो महत्व है ही, लेकिन जहां शिव की कथा होती है वो महाक्षेत्र बन जाता है क्योंकि उनका नाम भी वहां होता है। भगवान महादेव का नाम वहां रहता है, भगवान महादेव का नाम लिया जाता है। इसलिए इस जगह को धर्म क्षेत्र के साथ साथ यह महाक्षेत्र बन गया। और यहां कौन कौन सी सरिताएं प्रकट होती है? सुत जी अपने सैनोक आदियों को इस कथा को श्रवण करवाते हुए कहते हैं, सुनिए, यहां गंगा कालिंदिनी संगम है। शास्त्र में गंगा नदी को कह दिया है, गंगा यानी ज्ञान, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है वो नदी, वो तीर्थ, वो गंगा कहा गया है। गंगा सरिताओं में एक प्रधान सरिता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा
कालिंदिनी संग में। लेकिन ज्ञान कब टिकता है? जब यमुना का किनारा हो। क्योंकि भागवतकार स्वयं वेदव्यास इसमें कहते हैं, भगवान शिव महापुराण के रचयिता स्वयं वेदव्यास कहते हैं, अगर गंगा ज्ञान का किनारा है तो ये कालिंदिनी जो है वो भक्ति का किनारा है। ये कालिंदिनी भक्ति का किनारा है। तो हम सब इस जगह पे, कहां पे? महाक्षेत्र जिसको कहा, धर्म क्षेत्र कह दिया। अरे जिस जगह पे ज्ञान गंगा प्रकट है, भक्ति गंगा प्रकट है, उस जगह पर भगवान महादेव की कथा सुन रहे। और कौन से मास में? अधिक मास में। क्योंकि अधिक मास का विशेष महत्व है ना। शास्त्र में बताया अधिकस्य पुण्यम। अधिक का अर्थ ही होता है जिसमें ज्यादा पुण्य, अनंत पुण्य जिसमें मिलते हैं, वो मास अधिक मास। इस अंतर्गत भगवान महादेव की कथा हम सुनते हैं। और जब ये प्रयाग कहा गया, क्यों? जहां गंगा, जहां कालिंदिनी ज्ञान और भक्ति का किनारा एकत्रित हो जाता है, वो संगम को प्रयाग कह दिया है। और ये प्रयाग कैसा है? प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। भगवान महादेव की कथा जहां सुनी जाती है वहां ज्ञान गंगा प्रकट रहती है। यमुना जो भक्ति की किनारा है, वो स्वयं यमुना प्रकट रहती है, भक्ति स्वरूप। और ये दोनों का संगम प्रयाग कहा गया। और ये फल क्या देता है? तो शास्त्र ने बताया, भगवान वेदव्यास ने बताया, इस जगह का फल क्या है? यहाँ बैठकर कथा सुनने का फल यही है, ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से इस जगह से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान महादेव की कृपा बनते ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते।